इंसानियत इंसान के अंदर हमेशा जिंदी रहना चाहिए। इंसान दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इंसान हमेशा अपने से नीचे इंसान को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज आप अच्छे हो, कल आपके साथ में कुछ बुरा हो जाए और आपकी हालत उस इंसान के जैसे हो जाए या उससे बेकार हो जाए, तो आपको भी तो देखने के लिए कोई रहना चाहिए ना। अच्छे कर्म की फल आपको कब मिलेगा? अच्छे कर्म का फल जब आप खुद अच्छा काम करो। यस और नो? तो इस तरीके से अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छे इंसान की तरह रहते हो, इंसानियत दिखाते हो, दूसरों की मदद करते हो, तो वही ये चैप्टर आपको बताना चाहता है। वही सारी क्वालिटीज आपके अंदर रहनी चाहिए, ये चैप्टर से आपको मालूम पड़ता है। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दादाजी साहेब पटवर्धन यांचे अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमाला कुष्ठरोग स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। मतलब क्या, ये लेखिका जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक अब्दुल नाम का आदमी था जो तपोवन में कुष्ठ रोगों के लिए, कुष्ठ रोग स्त्रियां और कुष्ठ रोग मुलीना, मतलब कुष्ठ रोग ये बीमारी जो है ये सबसे डेंजरस बीमारी है। कभी दुश्मन को भी नहीं होने वाली बीमारी, कभी दुश्मन को भी बीमारी होना नहीं चाहिए, इतनी बेकार बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, इसमें ना इंसान के हाथों में पैरों में कीड़े लग जाते हैं, पूरे बॉडी में कीड़े लग जाते हैं और पूरा बॉडी ना डीके होने चालू करता है। इंसान जीते जी ना एकदम ऐसा मरने जैसा लगता है। तो ये बीमारी इतनी भयानक बीमारी है, लेप्रेसी वाली बीमारी है। तो ये लेप्रेसी बीमारी के लिए जिन लोगों को ये बीमारी होती है, वैसी औरतें और वैसी बच्चियों को कहाँ पे रखा गया था? तपोवन में रखा गया था। तपोवन वो जगह है जहाँ पे सारे लेप्रेसी के पेशेंट्स रहते हैं। किसने बनाया था ये जगह? तो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दादाजी साहेब पटवर्धन। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर आपको कि शिवाजीराव डॉक्टर शिवाजीरावचे ओरिजिनल नाव काय आहे? ओरिजिनल म्हणजे काय? मुख्य नाव काय आहे? मुख्य नाव क्या है उनका? दादाजी साहेब पटवर्धन। कळलं का नाही कळलं? समजे इसके आगे यहाँ पर बोला गया है, या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही, मतलब क्या, सोशल सर्विस करने के साथ साथ में इंसानियत भी ये चैप्टर में लेखिका ने दिखाई है। किसकी इंसानियत दिखाई? यहाँ पर एक अब्दुल नाम का आदमी है जो बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही जेन्युइन और इनोसेंट आदमी है। देखते ही चैप्टर में क्या बोला गया। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इट इज गिवन, कोटेशन इज गिवन। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटा? जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा है का? मतलब यहाँ पे तीनों रोल कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहला लाइन उसके बेटे ने बोला है, अब्बा जान आप मत जाओ ना तपोवन में। तो अब आप बोलता है क्यों बेटा? जो है अब्दुल, तो उसकी जो कौन रहती है, उनकी जो वाइफ रहती है शन्नू बोलती है जाने दे अनवर। ऐसा कौन बोला? उसकी बीवी बोली। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच, मतलब क्या आज का जो दिन है उनके लिए एकदम पर्वणीच है। पर्वणीच को अंडरलाइन करो, वहां पे लिखो गोल्डन डे। ओके, अ डे विच इज फिल्ड विथ अपॉर्चुनिटी, उसको बोलेंगे पर्वणीच। एवढं काय आहे त्या तपोवनात? कोण जाणे? मतलब वो तपोवन में इतना क्या रखा हुआ है जो ये आदमी हर साल में 2 बार जाता है वहां पर? ऐसा उसकी औरत ने सोची और बोली। अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। ऐसा किसने बोला? शन्नू ने अपने बेटे को समझाते हुए ऐसा बोली कि ऐसा क्या रखा है वहां पर तपोवन में। तो ऐसा बताने के बाद में, मी लवकर येईन बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा बेटा। ऐसा किसने बोला? अब्दुल ने बोला अपने बेटे अनवर को। आपल्या वडिलांचं हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। मतलब अपने बेटे की ये बात सुनकर अनवर किधर गया? खेलने निकल गया। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपल्या दुकान बंद। आज संक्रांत है,
आज क्या है? संक्रांत। संक्रांत एक बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल रहता है हिंदू कम्युनिटी का, जिसमें लोग पतंग उड़ाते हैं और बहुत सारे स्टफ्स होते हैं। आई कैन नॉट गिव यू अ वेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, बट मेक श्योर कि मेरा एक वीडियो है जो मैंने डाला हो यहाँ पे वीलॉग बना के, व्हेन आई वेंट टू अक्सा बीच, द वेरी नियरेस्ट बीच टू माई विसिनिटी, एंड ओवर देयर अक्सा में हम लोगों ने काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन वहाँ पे देखा था, हो रहा था। तो आप मेरा वो वीलॉग जाके चेक करना, उसका लिंक किधर किधर आपको मिल जाएगा। ओके तो आज संक्रांत है और ऊपर से मंगळवार भी है. कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येत असेल आणि आपली दुकान बंद. मतलब कितनी सारी औरत लोग बांगड़ी भरने आएगी हाथ में और देवी के दर्शन के लिए भी आएगी, तो अपना दुकान क्या बंद रहेगा क्या? किसने बोला? शन्नू ने बोला. किसको? अब्दुल को. रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात. मतलब क्या इधर पे बोला गया है कि रघु भैया जो है, अभी यहाँ पे बीवी क्या कर रही है? कंपैरिजन कर रही है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए अपने वाले को दूसरे से. यहाँ पे रघु भैया जो है उसे कंपेयर कर रही है और बीवी बोल रही है कि उसका दुकान आज कितना अच्छा चलेगा और इतना अच्छा चलेगा कल उसके घर पे कुछ नवा वस्तु आ भी जाएगा और आप जाके वो तपोवन में बैठो. तो मतलब इसकी शन्नू जो बीवी है वो इतना क्यों चिढ़ रही है? चलो देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या बोला गया है. शन्नू चुप बैठ अभी. मतलब वो क्या बोला यहाँ पर उसके अब्दुल ने उसकी बीवी को, शन्नू चुप बैठ. एक हातात बांगड्याच्या पेटी आणि एक हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या. हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातं म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचं. समजलं काय? मतलब क्या? चुप बैठ बोल के अब्दुल ने क्या करा, अपनी पेटी उठाया और चलने लगा. तो उतने में शन्नू ने वापस उसको टोकी और बोली कि बाबा एक काम करो, रास्ते में जाएंगे तो किसी को बोलो मत तपोवन में जा रहा हूं मैं. अपनी मालूम है ना धंधा का रेपुटेशन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे. ऐसा किसने बोला? शन्नू ने बोली अब्दुल को. समझ में आ गया? नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, अब्दुलने एकवर तिच्याकडे बघितले. तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याचा परिचयाचा होता, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नाही तर कीव आली. मतलब क्या, उसने एक तरफ ऐसा फटाक से देखा शन्नू को गुस्से से नजरों में, बट गुस्सा जितना अब्दुल को नहीं आया था ये बात सुनकर, उससे ज्यादा शन्नू के मुंह पे गुस्सा दिख रहा था कि धंधे वाले दिन तुम काम छोड़ के किधर तपोवन में जाके बैठ के तुम दूसरा काम कर रहे हो. क्या काम है मैं आपको बताऊंगा आगे लेसन में. टेंशन मत लो, वीडियो को पॉज मत करना, स्किप मत करना. इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो आप वो काम छोड़ के अपना मेन आज धंधे वाला दिन छोड़ के आप उधर जाके तपोवन में चूड़ी बेचने वाले हो, जो भी करने वाले हो, तो उसको देखकर क्या हो गया, अब्दुल को गुस्सा आया कि इसने मेरे को उल्टा कैसे बोली. पर अब्दुल ने देखा कि शन्नू को और ही उसके मुंह पे तो और ज्यादा गुस्सा अच्छा लग रहा है. तो क्या हुआ, अब्दुल ने उसके तरफ एक क्या दिखाई, यहाँ पर दिया है की वाली. मतलब क्या, उसको उसने दया दिखाई. किसने दया दिखाया? अब्दुल ने शन्नू के ऊपर दया दिखाई कि ये सारी चिल्लाते रहती है, क्या है इसका फरक पड़ता है. अब्दुल बस स्टॉपवर आला. अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटर मधून थंडी चांगली जानवत होती. मतलब क्या, अब्दुल बस स्टॉप पे आ गया ना, उसने स्वेटर पहना हुआ था और उसको स्वेटर पहनने के बाद में भी बहुत ठंडी लग रही थी. बस आली. बांगड्याचे पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बस मध्ये चढ़ला. मतलब बंगड़ी के पेटी को लेकर और पिशवी को संभाल के कि बंगड़ी टूट ना जाए ऐसा लेकर अब्दुल बस में चढ़ा. अगदी खिड़की जवळ बसला. खिड़की के बाजू वाली सीट ही उसने पकड़ा. अपन कैसे पिकनिक जाते तो वैसे खिड़की की बाजू वाली सीट पकड़ते. आप नहीं करते होगे तो शायद मैं करता होगा, आप भी करते ही होगे शायद से, ऐसा ना. तो वैसे अब्दुल ने यहाँ पर क्या करा, खिड़की के पास की सीट पकड़ा. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली. पेटी उछाल के उसने क्या रखा, अपने मांडी पे रखा. उछाल के मतलब उठा के. गर्दीत कुणाचा धक्का लागले तर लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगबिरंगी बांगड्याकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. मतलब क्या, किसी का धक्का लग गया तो क्या होगा, बंगड़ी टूट जाएगी. और लाल, हरा, नीला, पीला ये सब कलर की बंगड़ी को वो देखने लगा, पेटी को उठाकर पैर पे रखने के बाद में. ओके. बस सुरू होत्याच थंडगार वाऱ्याचा जोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. मतलब बस जैसे चालू हुई, खिड़की के बाजू में बैठा है वो बंदा, अभी उसको ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो उसको क्या हो रहा है, उससे त्रास हो रहा है. ओके, त्रास, तकलीफ. अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपटून घेतले. उसने बैग में से मफलर निकाला रहेगा और उसको कान पे उसने ऐसा बांध के, ऐसा गाठी बांध के बैठ गया
रहेगा. ओके, जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ पाहून बस रिकामी झाली. मतलब जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ मतलब वहां पे कोर्ट रहेगा, जिल्हाधिकारी का, कलेक्टर का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का. तो वहां पर जाके वो बस क्या हो गई, वो स्टॉप पे जाके पूरी खाली हो गई. रिकामी होने मतलब खाली हो गई. तपोवनाकडे कोणी जातंय कशाला, तपोवन की तरफ कोई क्यों जाता है. जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये. मतलब तपोवन की तरफ कितने जन जा रहे हैं, 5-6 जन है वहां पर, पैसेंजर्स है जो वहां पर उतरने वाले है. उतारू मतलब पैसेंजर्स. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. गेल्या 6 महिन्यात केवळ फुललेली आई तिच्यावरती वेल. मतलब क्या, अचानक से तपोवन में उतरने के बाद में अब्दुल की नजर किधर पे गई, एक गेट की तरफ गई जहां पर है ना उसने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे झाड़ थे जब वो पहले आया था. इस टाइम आया तो अच्छे खासे क्या हो गए, लंबे लंबे उस झाड़ के वेल बन गए हैं. ओके, देन नेक्स्ट इधर पे क्या बोला गया, गेल्या महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरती वेल. मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती. मतलब पिछले बार जब आया था तो एकदम छोटी छोटी वेल थी, इस बार ज्यादा बड़ी हो गई है. अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींना एकदम गलका करायला सुरुवात केली. मतलब जैसे अब्दुल गेट की तरफ आया तो छोटी छोटी बच्ची लोग थी ना, उन लोग फटाफट चिल्लाने लगी, हबहब बनाने मचाने लगी, कमोशन दिखाने लगी. जैसे कि समझ में जैसे सेलिब्रिटी आ जाता है वैसे अपन कैसे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वी आर लाइक वो प्राजक्ता एंड ऑल दैट स्टफ. माय फेवरेट यूट्यूबर इज प्राजक्ता एंड आई एम लाइक प्राजक्ता एंड यू कैन से एनीवन इफ यू वांट, इफ यू कैन से माय नेम आल्सो बिकॉज़ आई एम अ यूट्यूबर. ओके, सो मेक श्योर ओवर हियर कि नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोला गया है कि लहान मुलींनी मतलब छोटी छोटी बच्चे लोग ने अब्दुल के नाम के क्या करने लगी, अब्दुल भाई आए, अब्दुल भाई आए, अब्दुल दादा आले, ऐसा करके उन्होंने ना चिल्लाने चालू किया एक्साइटमेंट से. चुडीवाला आला. आंब्याच्या झाडाखाली असलेला चौथ्याला अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला झाली. मतलब क्या, थोड़ा टाइम के बाद में वो फटाक से झाड़ के वहां पर बैठ गया तो अपना सारा काम धाम छोड़कर सारी औरत लोग क्या कर दी, अब्दुल के आजू बाजू में ऐसा जमा हो गई. ओके, नेक्स्ट. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरवा रंगाचा मला, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला ना, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना. मतलब पिछले टाइम मतलब वो लाल रंग की चूड़ी मेरी, वो हरी रंग की चूड़ी मेरी, वो पीली रंग की चूड़ी मेरी, ऐसा वहां पर ना वो लड़की लोग करने लगी. ए चूड़ी वाले, तूने मेरे लिए आईना लाया ना, ऐसा किसने पूछा, ऐसे वहां पर एक लड़की ने पूछा था. मैंने तेरे को पिछले टाइम बोली थी ना, मागच्या वेळी तुला बोलली होती ना, मतलब पिछले टाइम तेरे को मैंने समझा बोला था ना ये चीज कि मेरे लिए इस टाइम आरसा लेके आना, आरसा आईना लेके आना. तो आपने लाया क्या, ऐसा एक लड़की ने पूछी. अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाली. मतलब क्या, अब्दुल के आजूबाजू में गर्दी हो गई और गोंधळ मतलब क्या होता है, एक क्राउड में कैसा रहता है कि ऐसा धक्का देते वैसा वहां पर चालू होने लगा. ओके, प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायचा होत्या. अब्दुल एककीच्या हातात बांगड्या भरू लागला. त्याने हवा तशा त्यांचा मनपसंद, मतलब सबको अपने अपने हाथ में बांगड़ी पहनने का था और अब्दुल ने क्या करा, सबको बांगड़ी पिलाने चालू किया. जैसे रंग की, जो कलर की आपको चाहिए वो रंग की बांगड़ी अब्दुल पिलाने लगा. त्यांनी बांगड्या भरणे म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती. बांगड़ी भरने का एक अलग ही टैलेंट रहता है. अभी अपन की मम्मी लोग जब बांगड़ी पहनती है ना तो उनको दर्द होता है इधर पे हाथ पैर पे पहनने के टाइम पे, बट चूड़ी वाला पहनाता है तो उनका एक अलग ही ट्रिक रहता है कि किस तरीके से लोग पहनाते हैं और वो इजीली हाथ में चला भी जाता है. एंड वो एक उन लोगों का अलग ही आर्ट फॉर्म रहता है कि उसको किस तरीके से इजीली डाले और दर्द भी हो नहीं. वैसेच बांगड्या भरल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. मतलब बांगड़ी बनने के बाद में जो लड़की लोग खुश होती थी, वो लड़की लोग जिन लोगों को बीमारी थी, कीड़े थे उनके हाथ में, उनके पैरों में कीड़े लगने वाली बीमारी थी, वो कीड़े लगने वाले लोगों को, लड़कियों को और औरतों को जब अब्दुल एक बंगड़ी पिनाता था, बंगड़ी का सेट पिनाता था तो अब्दुल को बहुत खुशी होती थी. और उसकी जो खुशी मिलती थी अब्दुल को, वो खुशी को किससे कंपेयर ही किया जा सकता नहीं है. समझे आप. नेक्स्ट. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदीचा
आणि चैतन्याचा दिवस, मतलब 2-3 घंटे तक वो बांगड़ी पिना ही रहता है अलग अलग। अभी लड़कियों लोग का मालूम है ना, एक कलर उन लोगों को फिक्स लगता ही नहीं, इधर कम से कम 5-6 चॉइसेस रहते हैं, उसके बाद में कुछ एक पे आती है। तो वैसे 2-3 घंटा लगा सबको बांगड़ी पिनाने में, और वो खुशी जो है अब्दुल को मिली, वो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसको मेजर भी नहीं कर सकते हो, वो एक अलग ही टॉप लेवल ऑफ द वर्ल्ड की खुशी होती है। चैतन्याचा दिवस, आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारी चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनाच्या स्त्रियांनी मुलींना अगदी देवदूत सारखे वाटे। मतलब आवाज करने वाला, गोंधळ करने वाला, जिसकी वजह से आवाज हो रही है तपोवन में, जिसकी वजह से गोंधळ हो रही है, जिसकी वजह से लोग चूड़ी पहनने के लिए एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, वो चूड़ी पहनाने वाला अब्दुल जब आता था तपोवन में, तो वो इंसान एक फरिश्ते से कम नहीं, एक एंजल से कम नहीं था तपोवन की औरतों के लिए और लड़कियों के लिए। ओके, वर्षातून 2दा, संक्रांतला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला। संक्रांत के दिन, मकर संक्रांत के दिन काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के दिन, और दूसरा यहाँ पे बोला गया है ज्येष्ठ पूर्णिमा में। ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब क्या? ज्येष्ठ पूर्णिमा ये पूर्णिमा होती है हिंदू लोग के कैलेंडर के हिसाब से, ये महीना रहता है 3rd महीने में आती है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा। ये पूर्णिमा में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा में। ओके, एंड वन मोर फैक्ट अबाउट ज्येष्ठ पूर्णिमा इज यस, जब भी धरती गर्म हो जाती है ना, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में क्या होता है कि सारे नदी नाले सूखने चालू हो जाते हैं। तो अगर नदी नाले सूखने चालू हो जाते हैं तो समझ लो ना ज्येष्ठ पूर्णिमा आ चुकी है। ओके, द नेक्स्ट इज तपोवनातील स्त्रिया चुडीवाल्याला आतुरतेने वाट पाहत होती आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। मतलब क्या, तपोवन की जो स्त्री थी, लड़की लोग जो थी, उन लोगों को भी क्या होता था, खुशी मिलती थी, और उन लोग भी बहुत एक्साइटेड होते थे, और उन लोगों को भी बहुत मजा आती थी। तो हमेशा जब भी ये 2 त्योहार आते थे, संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा, तो सारी लड़की लोग एक्साइटेड रहती थी कि कभी ये त्योहार आएगा और कभी अब्दुल वापस से आने वाला है। समझा आपको? नेक्स्ट, अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, सॉरी एक लाईन राहिली। असेच काही दिवस गेले, एक दिवस रघु भैया आला, त्याचे हात पोस्टमैन ने दिलेलं पत्र होते। मतलब ऐसे बहुत दिन बीत गए, ऐसे होते होते चले गए साल, और एक दिन क्या हो गया, एक दिन रघु भैया घर पे आए अब्दुल के, और अब्दुल को बोला आपकी पोस्टमैन की तरफ से चिट्ठी आई है। क्या आई है? एक चिट्ठी आई है। अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, मग वाचून दाखव ना तूच। मतलब क्या हुआ, रघु भैया ने बोला कि अब्दुल मियाँ तुम्हारी तपोवन से चिट्ठी आई है। तो अब्दुल ने बोला कि दिखाओ मुझे चिट्ठी। तो रघु भैया बोलते कि चिट्ठी मराठी में आप देख के क्या करोगे, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा। तो अब्दुल बोलता है कि आप मुझे पढ़ के सुना दो रघु भैया। रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली, मतलब रघु भैया ने चिट्ठी बहुत जोर की पढ़ के सुनाई। चिट्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांचा खूपच आनंद झाला। मतलब क्या, चिट्ठी के अंदर जो बात लिखी हुई थी, मजकूर मतलब जो बात लिखी हुई थी चिट्ठी के अंदर, वो बात सुनकर शन्नू को और अब्दुल को बहुत ही खुशी हुई। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दादाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। मतलब क्या, तपोवन में एक बहुत बड़ा सत्कार समारंभ होने वाला था। तो थैंकिंग एक प्रोग्राम होने वाला, थैंक्स गिविंग प्रोग्राम होता है ना, जैसे वैसे एक प्रोग्राम होने वाला था जिसमें रघु भैया को, जिसमें अब्दुल को बुलाया गया था। 2 दिवसांना सत्कार समारंभ होता, कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्यातच वाटले आले होते। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दादाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। मतलब तपोवन में बहुत खास तरीके से अब्दुल को थैंक्स गिविंग प्रोग्राम के लिए इनविटेशन मिला गया था, और उस इनविटेशन को किसने दिया था? दादाजी साहेबांनी दिले होते। दादाजी साहेब जिसका तपोवन था, जिसका वो लेप्रेसी पेशेंट्स लोग का घर था, उन्होंने उसको स्पेशली इन्वाइट किया था सत्कार करने के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए, उनका बहुत बड़ा सम्मान करने के लिए। गॉट दैट? पत्र आपल्यापासून तो त्याचा आनंदात होता। पत्र जब से आया था, जब से वो बहुत खुश था। पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करने एवढं मी काय केलं आहे तपोवनासाठी? मतलब क्या, सत्कार करने जैसा इतना बड़ा काम मैंने क्या किया है तपोवन में जाकर? उसने अपने खुद को ही पूछने लगा। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता। अब्दुल जैसे तपोवन में आया तो उतने में कार्यक्रम क्या हो गया था? चालू हो गया
था. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुण्या मंडळी बसली होते. मतलब स्टेज के वहां पर बुलाए गए हुए अच्छे अच्छे पाहुने लोग को बुलाया गया था. पाहुने मतलब कि बहुत बड़े बड़े गेस्ट लोग को बुलाया गया था वहां पर. और स्टेज के वहां पर एक ऐसा एक अलग पोडियम बना के वहां पर जजेस की तरह पाहुने लोग को बिठाया गया था. अब्दुल्ला त्याचा बरोबर बसायला संकोच वाटला. मतलब कि अब्दुल भी एक इंपॉर्टेंट गेस्ट था जिसका सम्मान होने वाला था, तो उसको भी उन लोग के साथ में बिठाया गया, बड़े बड़े लोग के साथ में. तो उसको ना संकोच हुआ मतलब कि थोड़ा सा एक अड़चन वाली फीलिंग आई. तो तसाच उभा राहिला. वो ना वैसे ही वहां पे खड़ा ही रह गया. तेवढ्यात खुद दादाजी साहेबांनी त्याला बोलवून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले. मतलब क्या उतने में दादाजी साहेबान ने देखा कि वो आ गया अब्दुल, तो उसको उन्होंने बुलाया और बाजू वाली कुर्सी पर अपने बिठाया. सत्कार समारंभाचा कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. सत्कार समारंभ के जो कार्यक्रम था, जिसके लिए थैंक्स गिविंग के लिए बुलाया गया था, सम्मान करने के लिए बुलाया गया था, वो कार्यक्रम का क्या हो गया, शुरुआत हो गई. सुरुवातीच्या अध्यक्षाचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दादाजी साहेबांनी बोलवायला सुरुवात केली. मतलब क्या स्टार्टिंग में अध्यक्ष मतलब जो प्रेसिडेंट है उसने क्या करा, उसने सबका इनॉग्रेशन किया, सबके बारे में बताया और उसके बाद में कार्यक्रम का क्या हो गया, चालू हो गया. उतने में दादाजी साहब को बुलाया गया बात करने के लिए. अब्दुल बगतच राहिला. मतलब अब्दुल क्या हो गया, देखते ही रह गया किसको, दादाजी साहब को. क्यों देखते रह गया, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है या 3 मार्क के लिए आ सकता है कि दादाजी साहेबांचा वर्णन करा. मतलब दादाजी साहब जो थे वो कैसे थे, आपको उसका वर्णन करने का है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, इधर पे दिया गया है. सुरुवातीचा 84 वर्षाच्या वृद्धाचा टाटपणा. मतलब क्या 84 साल का वो बूढ़ा इंसान इतना वो ठाट मतलब क्या एकदम स्ट्रिक्ट, लगेगा ही नहीं वो बुढ़ा है. तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो दादाजी को देखे ना आपने, वो कितना एकदम एक्टिव रहता है, कितना एकदम एकदम फनी है, ह्यूमरस है. कभी वो अपने बालकनी से गिर जाता है, कभी बच्चे की तरह रहता है, कभी टप्पू सेना करने जाता है, एंजॉय करता है. वैसे 84 साल के दादाजी साहब जो थे वो एकदम ही एक्साइटेड थे. उच्च सड़सड़ित देहष्टि, मतलब क्या एकदम लंबे थे. सड़सड़ित थे मतलब क्या एकदम स्ट्रेट थे, एकदम बुढ़े लोग कैसे झुक जाते हैं ना 84 इयर्स में, वैसे वो नहीं थे, वो एकदम स्ट्रेट खड़े रहते थे. और तेज पुंज चेहरा मतलब चेहरे पे एक अलग ही नूर, एक अलग ही सादगी, एक अलग ही प्लेजेंटनेस, मतलब देख के इंसान को खुशी मिले. बूढ़े लोग के चेहरे पे कैसे झुर्रियां आ जाती है, देखने का मन नहीं करता उन लोगों के चेहरे का, तो वैसा इनका चेहरा बिल्कुल नहीं था. गौरवर्ण मतलब क्या, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है. गौरव उनका कितना भी गाओ उनका कम है. पांढरे स्वच्छ धोतर मतलब क्या, एकदम मस्त व्हाइट वाला धोती उन्होंने पहना था. त्यावर बंद गळ्याचा कोट, ऊपर से उन्होंने कोट भी पहना था, एकदम बंद गले वाला. यहाँ पर कोट का भी देखो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर. आणि डोक्यावरती केशरी फेटा, मतलब डोक्या के ऊपर, सर के ऊपर केसरी रंग का एक अलग फेटा उन्होंने बांधा था. या वयातही आवाजातला खडखरीतपणा आणि बोलण्यातील एक, यामुळे अब्दुल भारावून भगत राहिला. मतलब ये उम्र में भी 84 इयर्स के होने के बाद में भी इतना अच्छा स्ट्रेट इंसान अच्छी तरीके से बात कर रहा है, चेहरे पे एक अलग ही सादगी है, एक प्लेजेंटनेस है, और ये इंसान इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है. ये सब देख के क्या हो गया, जो अब्दुल था वो एकदम दंग रह गया कि 84 इयर्स का आदमी इतना एक्साइटेड, इतना एनर्जेटिक, इतना एंथुसियास्टिक, इतना स्ट्रेंथन्ड कैसे हो सकता है. दादाजी साहब बोलत होते. दादाजी साहब ने क्या करा, बोलने चालू किया. दादाजी साहब का वर्णन देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखो दिया गया है, देखो यहाँ पे किया गया है, कितने मस्त तरीके से किया गया है, और वैसे इधर पे दिखाया भी गया है फोटो में. तो ये आंसर आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए. मेक श्योर आप इसको ब्रैकेट करके रखना, जब आपको पैसेज में दिया रहेगा आपको सिर्फ सेम टू सेम वहां से देख के इसमें लिखने का है. ओके. रामांना सेतुबंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकाचा हातभार लागला. मतलब क्या, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से तपोवन को बनाया गया है और बहुत अलग अलग जन का हाथ इसमें लगा हुआ है. अगदी लहानशी खार पण तीन सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधाला मदत केली. मतलब क्या, लोगों ने छोटा काम करके हाथ बटा के, थोड़ा किसी ने कुछ दिया, थोड़ा किसी ने कुछ दिया करके ये इतना बड़ा जो है तपोवन आज खड़ा हुआ है.
नेक्स्ट, तशीच मदत या तपोवनासाठी देणारा काही व्यक्त आम्हाला सुदैवाने लाभलेला आहे. मतलब ऐसे ही तपोवन के लिए मदद करने के लिए बहुत सारे जो आदमी लोग हैं हमको ऊपर वाले के दया से मिल गए हैं. संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमाला बांगड्या भरण्याचे प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथे येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केले नहीं. मतलब क्या, अब 2 फेस्टिवल आते साल भर में और वो जो औरत लोग हैं जिन लोगों के हाथ पैर में कीड़े लग गए हैं उन लोगों का भी तो मन है ना, उनको भी तो ऐसा सेलिब्रेट करने का मन करता होगा ना कि हम लोग भी बंगड़ी पहने, देवी के सामने माथा टेके. तो वैसे ही दादाजी साहब ने उनका भी दिल रखने के लिए जो गांव में बांगड़ी वाले थे उनके सबके पास जाके उन्होंने अप्रोच किया और पूछा कि क्या आप मेरे तपोवन में आकर औरतों को पगड़ी पिना सकते हो क्या, औरतों की हेल्प कर सकते हो क्या. तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने पूछा तो सब लोगों ने उनको नाकारा मतलब मना किया. फिर देखते आगे क्या हुआ. अब्दुल मियां ने मात्र स्वतःहून इथं येण्याचे आश्वासन दिलं. मतलब अब्दुल मियां को जब उन्होंने अप्रोच किया तो उसने बोला मैं खुद होके, अब्दुल मियां को उन्होंने अप्रोच नहीं किया, वो खुद उधर पे गए और खुद जाके उन्होंने अप्रोच किया और येणे आश्वासन दिला. आणि दरवर्षी ना चुकता अब्दुल मियां इथे येतात और बिना चुके हुए मतलब बिना भूले हर साल में 2 बार अब्दुल मियां इधर पे आते हैं. येथील भगिनीच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. यहाँ की जो बहनें हैं हमारी, ये जो तपोवन में बहनें रहती है उनकी सबको वो अपने बहन की तरह मानकर सबको अपने बंगडी पिनाते हैं. कुठल्याही मोबदल्याचे अपेक्षा न करता अब्दुल मियां न बोलवता दरवर्षी येतात. मतलब भी कोई भी चीज की एक्सपेक्टेशन बिना करे हुए अब्दुल मियां हर साल यहाँ पर आते हैं. तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्याकडे येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात. मतलब कि तपोवन में जितनी भी औरत लोग रहती है, जितनी भी बच्ची लोग रहती है, उन लोग है ना हमेशा ऐसा आस में बैठे रहती कि कब आएगा अब्दुल मियां और कब हमको चूड़ी पिनाएगा, ऐसा उन लोगों का एक्साइटमेंट रहता है. नेक्स्ट इज अब्दुल मियां हे समाज कार्य ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोटी है. मतलब क्या ये सोशल सर्विस जो अब्दुल मियां कर रहे हैं, जो इंसानियत दिखा रहे हैं उन लोगों के प्रति जिन लोगों को समाज नाकारता है, जिन लोगों के पास जाने के लिए, जिन लोगों को छूने के लिए इंसान डरते हैं, जिन लोगों की देख के लोग अपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उन लोगों के पास अब्दुल मियां जाके उनको क्या कर रहा था, चूड़ी पिना रहा था. ये इंसानियत दिखा रहा था. अनमोल आहे आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे. मतलब क्या ये इंसान बहुत अनमोल है, इसके लिए इनका आज सत्कार करना, इनकी वाहवाही करना आज हम लोगों ने ठहराया है. तेव्हा त्या सत्कारचा स्वीकार अब्दुल मियां ने इथे येऊन करावा. इसके लिए आप अब्दुल मियां जो है आप स्टेज पर आ जाइए और अपना सम्मान करके लीजिए क्योंकि आप उस सम्मान के काबिल हो. समझे. नेक्स्ट, अब्दुल स्टेजवर चढला. अब्दुल क्या हुआ, स्टेज पर चढा. दादाजी साहेबांनी फुलाचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेला सुंदर फुलदानी त्याला दिली. मतलब क्या दादाजी साहब ने क्या करे, एक अच्छा खासा फुलदानी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बोला गया है दादाजी साहब ने फुलांचा गुच्छ. मतलब दादाजी साहब ने फूल गुच्छा मतलब क्या, बुके, फ्लावर बुके किसके हाथ में दिया, अब्दुल मियां के हाथ में दिया. और वैसे ही वहां की जो कुष्ठ रोग स्त्रियां है, जो बच्चियां है, जो औरतें हैं, उन्होंने उनके लिए फ्लावर पॉट बना के, फ्लावर वॉस बना के रखा हुआ था जो उन्होंने गिफ्ट दिया. किसने, दादाजी साहब ने किसको दिया, अब्दुल को गिफ्ट दिया. ताड़ियांचा कडकडाट झाला. मतलब क्या, लोग एकदम थंडरस क्लैप बजाने लगे. यू नो, इट वाज लाइक एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे अपने को लगे कि अपने को गर्व होगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया कि सारे लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं. यू नो, एक अलग ही फीलिंग आती है वहां पर, एक अलग ही इंप्रेशन आता है अपना वहां पर जब अपन के लिए कोई ताली बजाता है. अब्दुल अतिशय भारावून गेला. अब्दुल बहुत ही भारावून गेला. मतलब क्या, अब्दुल को बहुत ही एक अलग ही फीलिंग आई बॉडी के अंदर. भारावून गेला मतलब क्या, इमोशन से भर गया. ओके, खुशी के इमोशन से. त्याने चटकन दादाजी साहेबांचे पायांना स्पर्श केला. मतलब उसने फटाक से क्या करा, दादाजी साहब के पैर पड़े. 84 इयर्स का बुढ़ा आदमी जो था उसका उसने क्या करा, पैर पड़ा और आशीर्वाद लिया. बराच उशीर झाला होता, बहुत क्या हो गई थी, लेट हो गया था. अमरावतीहून आलेल्या निमंत्रित मंडळी मोटरीतून जाणार होती. मतलब अमरावती से आने वाले लोग, उन लोग किस में जाने वाले थे, मोटर में जाने वाले थे. मोटर में मतलब मोटर गाड़ी में बैठ के जाने वाले
थे। ओके, तो उसमें अब्दुल भी अमरावती से आया था, तो वही मोटर गाड़ी में बैठ के जाने वाला था। दादाजी साहिबाने अब्दुल्ला त्यार बसवले, मतलब क्या दादाजी साहब ने क्या करा, अब्दुल को खुद लेके जाकर वो मोटर गाड़ी में बिठाया। मोटर धावत होती, मतलब गाड़ी चल रही थी। अब्दुल विचार करत होता, अब्दुल सोच रहा था आज शन्नूला आणायला हवे होते, मतलब मेरे को मेरी बीवी को लाना चाहिए था, शन्नू को लाना चाहिए था। तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता, मतलब ये देख के उसका गुस्सा तो कम हुआ रहता ना। क्यों गुस्सा कर रही थी शन्नू, आपको पता है ना कि मेन धंधे वाले दिन को छोड़ के, वो धंधा अपना छोड़कर, वो दुकान बंद करके ये स्त्रियों को क्या करता है, चूड़ी पिनाने जाता है। पर शन्नू को इस बात का बुरा लगता था, पर आज अगर वो देखती थी कि इतना बड़ा सम्मान हो रहा है उसका, इतने लोगों के सामने लोग उसके लिए ताली बजा रहे, तो उसको भी देख के खुशी मिलती थी, उसका गुस्सा कम होता था। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता, मतलब आकाश में अष्टमीचा चंद्र, मतलब नवरात्रि के पहले जो 8वां दिन रहता है, उस दिन का जो चांद रहता है वो एकदम हाफ खिला हुआ रहता है। वो चंद्र देख के क्या हो रहा था, हैप्पीनेस आ रहा था। ऐसा वाला चांद रहता है ना, वैसा। आकाश में गरीत निड्या नितळांनी नटले होते, मतलब क्या आकाश में एक अलग ही बादल थे, छाए हुए थे। वातावरणात अंतभर्य प्रसन्न वाटत होता, मतलब वातावरण में, एनवायरमेंट में ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही खुशी छाई हुई है, एक अलग ही एक अलग ही एक्साइटमेंट छाया हुआ है। अंबादेवीच्या चौकात मोटर थांबली, मतलब क्या एक चौक था जिसका नाम था अंबादेवी चौक। जैसे कि अब्दुल हमीद चौक रहता है, गांधी चौक रहता है, वैसे उधर पे उन लोगों का चौक का नाम था अंबादेवी चौक। अब्दुल्ला खाली उतरला, अब्दुल क्या हो गया, नीचे उतरा। कहां से नीचे उतरा, हाथी पे से नहीं, मोटर गाड़ी में से। वेरी गुड। घरी आला, घर पे आया। अब्दुल येतात शन्नू उठली, अब्दुल जैसे आया तो शन्नू क्या हो गई, उठ गई। ताडीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने ताडी अब्दुल समोर ठेवली, मतलब थाली में उसने चपाती ली और वांग्याची भाजी डाली, मतलब ब्रिंजॉल बैंगन की भाजी उसने उसमें डाली और थाली को किसके सामने रखी, अब्दुल के सामने रखी। अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखे मान खाली घालून जेवू लागला, मतलब क्या एक अपराधी कैसे, जैसे हम नीचे मुंह करके शर्म के मारे झुक के ऐसा खाना खाते हैं, वैसे अब्दुल भी खाना खाने लगा। तू नहीं खाएगी, नहीं जी नहीं चाहता खाने को। अब यहाँ पे कैसा बोला गया, ये नहीं जी नहीं चाहता है खाने को। ऐसा किसने बोला, शन्नू ने बोली अब्दुल को। जब अब्दुल ने पूछा तू नहीं खाना खाने वाली, अनवर जेवला, अनवर ने खाना खाया, अब्दुल ने पूछा। जेवला पण किम्यासाठी हत्त धरून बसला होता, खाना खाया उसने, शन्नू ने बोली, पर है ना कीमा खाने का था उसको, उसके लिए उसने जिद पड़ करके बैठा हुआ था। अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला, मतलब क्या अब्दुल के हाथ का जो घास था वो उसके हाथ में ही रह गया। उसको ना ऐसा पछतावा हुआ, शायद अगर मैं आज काम करता, आज अगर मैंने काम किया रहता तो मुझे उसको कीमा खिलाने लायक मेरी हैसियत रहती, तो उसको उस चीज का क्या हुआ, गिल्ट महसूस हुआ। ओके, एकाएकी जेवणावरची इच्छा मारून गेली, मतलब क्या अचानक से उसकी इच्छा जो थी खाने की वो अब अपने आप मर गई। तोंडात घास गुडू लागला, कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंदा सुरू करा, पण मतलब क्या उसने हाथ का जो खाना था उसको भी उसने छोड़ दिया और खाना उठा के खा रहा था और गिलने चालू कर दिया उसने। कितने बार बोला आपको कि ये जो धंधा कर रहे हैं आप वो छोड़ दो, पर आप सुनते ही नहीं है। ऐसा किसने बोला, शन्नू ने बोला अब्दुल को। शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुल ने ऐकलेच नाही, आगे जो शन्नू बोलने वाली थी वो उसने सुना ही। शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुल ऐकलेच नाही, मतलब शन्नू जो आगे बोलने वाली थी अब्दुल ने सुना ही नहीं। तो चटकन उठला, वो फटाक से उठ गया, हाथ धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला। हाथ धो के वो अनवर के बाजू में जो उसका बेटा था उसके बाजू में आकर वो बैठ गया। शन्नूचे बोलणे त्याला शब्द न त्याला पाठ होता, कितीदा तरी ते बोलून झाले होते। मतलब क्या शन्नू जो बात बोलती थी ना वो हमेशा एक ही डायलॉग मारती थी और उसको ना वर्ड टू वर्ड डायलॉग क्या हो गया था, याद हो गया था। तो उसको मालूम था आगे इसके आगे ये बात बोलने वाली, उसके आगे ये बात बोलने वाली। औरत आदमी का झगड़ा मालूम है ना आपको कैसा होता है, अगर नहीं मालूम है तो मेरा वीडियोस देखने चालू करो आप। जो मेरा न्यू चैनल है ग्रोन अप सन, उसके ऊपर प्लीज जाके सब्सक्राइब करना और मेरे सारे वीडियोस देखना। ओके, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे झगड़ा कैसे होता है, क्या किस तरीके से होता है एंड ऑल दैट। मेजॉरिटी ऑफ स्टफ्स ऑफ ह्यूमरस
and yes, of humor, and with that there are many some funny video in that one of my channel which I have made, Grown Up Son, so make sure that you are growing there and subscribing it. तो इधर पे क्या बोला गया है, कितीदा तरी तेच तेच ते बोलून झाले होते, नवीन धंदा भांडावल नको, कुठून आणणार, नवा धंदा कासे करू, कैसे क्यों झगड़ा कर रही है, पैसा कासे लाऊंगा मैं. ते थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. मतलब क्या, उसने थोड़ा सा जोर में चिल्ला के बोला, पर शन्नू को सुनाई दे इतना जोर का चिल्ला के उसने बोला. पण भांडवल्यापेक्षाही त्याला अब्बाजान पासून चालत आलेला हा बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता. मतलब क्या, झगड़ा करने के बाद में भी उसको ऐसा लगता था कि जो मेरे अब्बा जान ने धंधा चालू किया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उसको छोड़ने का नहीं था. नवरात्र संपले होते, नवरात्रि क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, त्यात धंदा चांगला झाला, उसमें धंदा अच्छा हुआ. लोग आता दिवाळीच्या तयारीत लागले होते, अभी दिवाली की तयारी में लोग लगे थे. रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचं काम काढले होते. रघु भैया जो था उसका शेजारी, उसने क्या करा, दुकान में पेंटिंग करने चालू करा, क्योंकि दिवाली आ रही थी, लोग घर को कलर करते, वैसे रघु भैया ने भी चालू किया. अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. रघु भैया ने त्याला आवाज दिला, काय क्यों आज दुकान नहीं खोलता. तो अब्दुल का चेहरा क्या था, एकदम उदास था. वो उदास मुंह लेके अपना रघु भैया के दुकान में गया. तो वो देखकर रघु भैया ने पूछा कि आज दुकान नहीं खोलेगा तू. नाही रघु भैया, हे तपोवनच आता दादाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही. मतलब तपोवन जो है वो दादाजी के हाथ में रहा नहीं. हे कळलं तेव्हापासून मन तर लागतच नाही धंदा करण्यात. मतलब कि जब से मुझे मालूम पड़ा कि वो उनके हाथ में नहीं रह गया है, उनके हाथ से गवर्नमेंट ने छीन लिया है वो जगह, और अभी वो गवर्नमेंट की हो गई है, तब से मालूम पड़ा मुझे ये, तो तब से मुझे धंधा करने का मन कर रहा ही नहीं है चूड़ी बेचने का. आता तपोवनाचं काय होईल रघु भैया, अभी तपोवन का क्या होगा रघु भैया. केवढी मोठी वसाहत, कितनी बड़ी जगह, कितने सारे रोगी, कितने पेशेंट, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे. अभी उसकी उन लोगों की पेशेंट लोग की कैसी देखभाल की जाएगी. आणि आयुष्याचा मोल देऊन तन मन धनाने फुलवलेली मी ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेने दादाजी साहेबांना काय वाटले असेल बरं. अब्दुल विलक्षण हळवा झाला. मतलब क्या, यहाँ पर जिंदगी में अपना पूरा तन मन धन एक साथ में लगाकर जो दादाजी साहिबांनी जे वसाहत निर्माण केली, जो जगह उन्होंने बनाया, वो जगह में अपना सपना बनाया कि मैं सारे कुष्ठ रोग औरतों को और बच्चियों को रखूंगा. वो सपना अपना नहीं, वो सपना अपने हाथों से जाता हुआ देखकर अब्दुल को, दादाजी को कैसा लगा होगा. उस ख्याल में अब्दुल क्या था, गुंग था. ओके, और उसका नाम अब्दुल्ला विलक्षण हळवा झाला. मतलब अब्दुल बहुत इमोशनल हो गया था. लास्ट पैराग्राफ है, देवळातल्या पहारेकारांनी दोनाच टोले दिले, शन्नू गोरत होती. मतलब क्या, उसने क्या करी, मंदिर में जाके उसने क्या करी, 2 ही नारियल चढ़ाई. शन्नू गोरत होती. शन्नू अनवर गाढ झोपला होता. अनवर क्या सो गया था, सो गया था. अब्दुल उठला, अगदी हलकेच. कोपऱ्यात बांगड्याची पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीत एकाएक वस्तू बाहेर काढू लागला. मतलब जो कोने में रखी हुई थी काई की पिशवी, बांगड़ी की पिशवी, उसने क्या करा, उसने उठाया और उसमें से एक एक चीज बाहर निकालने लगा. पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिन, पिन, सोनेरी बांगडी मतलब ग्लिटर बैंगल्स, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या. संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता. मतलब क्या, ये सब संक्रांत में लेके जाने वाला था, पर अभी क्या हो गया, तपोवन तो चला गया गवर्नमेंट के हाथ में, तो अभी वो लेके जा सकता नहीं है. तिथे चोडीवाला म्हणून स्त्रिया, मुलीवाडी धावत त्याच्या जवळ जमणार होत्या. काही काळ तरी सारे विसरून हसणारा होत्या आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन चुकवणारा होता. पण आता सारे संपले होते. मतलब क्या, वो उनको इतनी सारी बांगड़ी जमा करके जो रखा था, अलग अलग बंगड़ी, रिबिन्स, हैंडकरचिफ, वो सब क्या करने वाला था, वो औरतों को देने वाला था. वो औरत को देने के बाद में, बच्चियों को देने के बाद में जो इन लोगों की खुशी मिलती थी, वो उस खुशी को जीने वाला था. बट अभी जब ये जमीन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है, तो बेचारे के सारे सपने क्या हो गए, वहां पर टूट गए. क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बार जमीन चले जाती है, कोई हॉस्पिटल चला जाता है, कोई जैसी जगह चली जाती है, तो गवर्नमेंट उस पर अपना राज दिखाती है.
और किसी को भी ऐसे एंट्री करने देती नहीं है। किसी को भी एंट्री करने देगी भी, जैसे कि समझ लो पुलिस स्टेशन में अगर किसी कैदी को कैद करके रखा है जिसने मर्डर किया या कुछ बड़ा गुनाह किया है, तो एक इंसान जब उसको मिलने जाता है तो वो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार जा सकता है, वो भी सिर्फ 4 मिनट के लिए मिलने जा सकता है, 4 या 5 मिनट के लिए मिलने जा सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये जानने के बाद में अब्दुल को क्या लगा? बुरा लगा। ओके, द नेक्स्ट इज तिथे पण दुसऱ्या स्वतःसाठी सारे जगतात, मतलब खुद के लिए सब जीते हैं, खुद के लिए सब लोग जीते हैं, पण दुसऱ्यासाठी जगण्याला आनंद, जगण्याचा आनंद, त्या आनंदाचं सुख वर्षातून फक्त 2दाच अब्दुलला अनुभवायचा। मतलब खुद के लिए सब लोग जीते हैं पर दूसरों के लिए जीना भी तो दूसरों के लिए जीना भी तो एक अलग ही तरीके का जीना है, और वो जीना अब्दुल साल में 2 बार जीता था। पण आता अभी क्या पर आता तेही मिळणार नव्हते, मतलब अभी वो भी मिलेगा नाही। एखाद्या वस्त्राची एकाएकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवनाची एकाकी उडून गेली। मतलब क्या, जैसे एक कपड़ा रहता है, वो कपड़े को अपन जैसे कि हम लोग दिवाली में कपड़ा लेके आते हैं, वो कपड़ा अपन बहुत दिल से लेके आते हैं, कितना अच्छा कलर है, फाइन है, और बाद में क्या हो जाता है 1-2 महीने के बाद में कि वो कपड़े को बार बार पहनने से उसका रंग निकल जाता है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, एक पोछा बना के रख देते हैं, या तो उसको जिम वेयर बना के रख देते हैं, या तो कुछ और वेयर के लिए रख देते हैं, बट उसको वापस से पहनते नहीं है। तो वैसे जैसे कपड़ों का कलर निकल जाता है, वैसे उसके मन की भी इच्छा पूरी क्या हो गई? निकल गई। ओके, एकाकी उडून गेली मतलब क्या? होपलेस हो गया था, वो एक्सपेक्ट कुछ भी कर रहा नहीं था। लास्ट पॅरेग्राफ, त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काटोकाट भरून आले। मतलब क्या, एकदम है ना आके ना उसका पानी से भर गया था, उसको एकदम इमोशनल हो गया था, उसको बुरा लगने लगा कि इतना सामान जमा करने के बाद मैं जा नहीं सकता हूँ। त्या तपोवनाचे परिसर विरगळत होत्या, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा था, तपोवन का जो परिसर था वो उसके भाव में क्या हो रहा था, वो मेल्ट हो रहा था। हळूहळू रात्र उतरणीला लागली होती, मतलब क्या, रात भी क्या हो रही थी, रात खत्म होने आ रही थी, तो वो उसी के ख्याल में डूबा हुआ था। इस तरीके से लेसन खत्म होता है। समझ में आ गया? लेसन आपको इजी चैप्टर है, 8 मार्क्स मतलब आपके जेब में है। ये चैप्टर को एक बार अच्छे से वापस से रीड करो, और आपको वीडियो अगर आगे जाके एग्जाम के टाइम में वापस से वीडियो देख लेना एक बार, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि उन लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। और आजकल आपकी क्लास में ऑनलाइन मीटिंग चालू रहती है, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रहा है आपका, ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि मेरा ये वीडियो आपकी ऑनलाइन क्लास के लिंक में डाल देने का है, और टीचर को बोलना है कि इतने अच्छे तरीके से सर ने समझाया है, सर मत बोलो, विनय भाई ने समझाया है, और आप फटाक से इसका लिंक क्या करो, गूगल क्लासरूम में डाल दो आपके, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। तो इससे क्या होगा कि सबको मालूम पड़ेगा ना कि इतने इजी तरीके से लेसन को एक्सप्लेन किया गया है। आपको इजी लगा ना, आप भी क्या करो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को भी इजी लगना चाहिए ये चैप्टर। यस और नो? चलिए खत्म करते हैं चैप्टर को यहाँ पर ही। एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेना, इजी एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड। इसी के साथ में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक करना, और प्लीज ये वीडियो को शेयर करना। विद दिस I would like to conclude the video. Thank you so much for watching the video till this end. Bye bye. Thank you. Until we meet, all the very best.